ऊपर के अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग चांसेस आपको लगते हैं, लेकिन एक छोटे मोटे अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग के जो दौर हैं वो आते रहेंगे, बट अभी की स्थिति अगर रही तो स्ट्रेंथ कायम रहने की बहुत स्ट्रॉन्ग गुंजाइश है। अच्छा संजय जी, अभी इस अर्निंग सीजन में अब तक बैंक्स ने भी कॉन्फिडेंस जाहिर किया, कुछ बैंकों के नतीजे बहुत अच्छे खासे थे और आईटी के नंबर्स आपने देखे, आपने कुछ एफएमसीजी प्लेयर्स के नंबर्स देखे, केमिकल बास्केट में एसआरएफ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए, पूरे केमिकल में अगर आप देखें एक हरकत सी फिर लौट गई है, बाइंग विजिबल है। आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किसने किया इस अर्निंग सीजन में अब तक, और आपके जो कुछ कन्विक्शन आइडियाज़ हैं वो क्या हैं इस वक्त? तो देखिए, जो सबसे इम्प्रेसिव रहा क्वार्टरली परफॉर्मेंस, वो हमारे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र से आया। और बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने तो हमें अपने रिजल्ट से उत्साहित तो किया ही। मैं खुद थोड़ा सा आशंकित था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जीसे की यील्ड्स के ऊपर जाने के कारण ट्रेजरी लॉसेस होने के कारण होने की संभावना थी। लेकिन जो 3-4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए उनमें भी हम देख रहे हैं कि जो ट्रेजरी लॉसेस हैं वो उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। तो बैंकिंग नो डाउट इस क्वार्टर का स्टार परफॉर्मर है। अगर आप ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ओवरऑल सारे रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो जो डेल्टा हो रहा है प्रॉफिट ग्रोथ में वो बैंकिंग सेक्टर से ही आ रहा है। और जिस तरह का हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड क्रेडिट के लिए बन रहा है, तो मेरे ख्याल से वो एक सबसे स्वीट स्पॉट और सबसे आकर्षक सेक्टर है मेरे लिए। दूसरा जो सेक्टर मुझे लग रहा है कि अब अच्छा प्रदर्शन देने की संभावना है वो है हमारे ख्याल से ऑटो। क्योंकि जो 3 नेगेटिव फैक्टर्स थे ऑटो के लिए, एक तो था कि उनके मार्जिन्स पर कमोडिटी प्राइसेस के इन्फ्लेशन के कारण नेगेटिव असर, दूसरा सेमीकंडक्टर के सप्लाई में रुकावट के कारण प्रोडक्शन में बाधा, और तीसरी बात डिमांड को लेके असमंजस कि मतलब अगर रिसेशनरी एनवायरनमेंट हुआ तो ऑटोज के डिमांड कैसे होंगे। अगर आप ये तीनों फैक्टर्स देखें तो ये तीनों फैक्टर्स रिवर्स हो गए हैं। कमोडिटी के प्राइसेस अब धीरे धीरे सॉफ्टन हो रहे हैं और अगर जितने नहीं भी हुए तो सेकेंड हाफ में हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो सुचारू रूप से चल रही है, और डिमांड का आप क्या कहेंगे, जैसे इसी 2-3 दिन पहले एक ऑटो कंपनी के नए मॉडल का लॉन्च हुआ और कुछ ही क्षण में 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग हो गई। तो आप डिमांड की कमजोरी कहाँ देख रहे हैं? इनफैक्ट बाकी सारे के सारे ऑटो कंपनीज कर रहे हैं कि उनसे 3 से 6 महीना की वेटिंग लिस्ट है। तो मेरे ख्याल से सेकंड सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो ऑटो है। थर्ड है मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स, क्योंकि उनके इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन दिया है, जिस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जिस तरह की ऑर्डर बुक्स वो दिखा रहे हैं, और जिस तरह से मेरे ख्याल से अब इन्वेस्टमेंट होना शुरू होना चाहिए केपेक्स में, अगर अभी नहीं हुआ तो 3-6 महीने के अंदर, तो ये तीसरा सेक्टर है जो मुझे बहुत आकर्षक लग रहा है। ये सही है आपने। संजय सर हाय, गुड मॉर्निंग। गुड ये मॉर्निंग। आपने बिल्कुल सही कहा, गाड़ियों की बिक्री 1 लाख गाड़ियां आधे में घंटे में, और वो टू व्हीलर खरीदने वाले मिलते नहीं आजकल। ये चल क्या रहा है सर? मेरे ख्याल से देखिए शायद डिस्कनेक्ट है बिटवीन अर्बन डिमांड एंड रूरल डिमांड। एफएमसीजी कंपनीज ने भी कहा है कि रूरल डिमांड में उन्हें अभी बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। मैं समझता हूं कि बहुत हद तक टू व्हीलर की डिमांड जो है वो रूरल क्षेत्र से आती थी, जहां पर कि शायद अभी कंजम्पशन की कैपेसिटी शायद थोड़ी सी अभी बाधित है। तो वो एक कारण मैं मान सकता हूं कि टू व्हीलर्स की डिमांड में वो बाधा पैदा कर रही है। दूसरी हमें ख्याल से थोड़ी सी मार्केट में कंफ्यूजन भी है कि वो अब कन्वेंशनल जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो टू व्हीलर्स हैं उसके तरफ जाएं या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के तरफ जाएं। तो थोड़ा सा मार्केट इसको भी रिकंसाइल कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद शायद वो क्लियर हो जाए। और जो भी हो, फेस्टिव सीजन में जो नंबर्स आएंगे टू व्हीलर्स के वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस फेस्टिव सीजन के कंपैरिजन में इस बार फेस्टिव सीजन में टू व्हीलर्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिया। ये गणेश चतुर्थी इस महीने के एंड में आ जाएगी। ये दिवाली कब है इस बार? अक्टूबर में? अक्टूबर लास्ट। तो मेरे यही फेज आप कह रहे हो अगस्त, ये अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर का महीना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ संजय सर, संजय सर ने लेकिन बैंक्स ऑटो कैपिटल गुड्स का आईटी पे बात नहीं करी। आईटी पसंद नहीं आ रहा। आईटी आप लोग एक्यूमुलेट भी नहीं कर रहे क्या संजय सर? देखिए उस पर अलग अलग व्यूज होगी। मेरा पर्सनल व्यू है
कि जब 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उस समय भी लोगों ने कहा था कि आईटी का डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली एम्पिरिकल एविडेंस है कि उस समय आईटी के रेवेन्यू ग्रोथ में कोई असर नहीं पड़ा। आज भी अगर आप देखें तो आईटी कंपनीज अपने ग्रोथ के बारे में कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं। कोई 12, 13, 14, 15, कुछ कुछ कंपनी तो 20% तक की रेवेन्यू ग्रोथ की आउटलुक दे रही हैं। जहां पर प्रॉब्लम है वो है मार्जिन पर प्रेशर बिकॉज ऑफ द एट्रिशन। एट द एंड ऑफ द डे ये जो एम्प्लॉयज हैं वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे, ले दे के ये सर्कल के बीच में ही रहेंगे। तो ये कुछ मैं नहीं समझता कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि मार्जिन पर प्रेशर दबाव जो है वो बना रहेगा। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की आउटलुक स्ट्रांग है, डिमांड स्ट्रांग है, रिसेशन में मेरे ख्याल से कंपनीज आईटी पे ज्यादा निवेश करेंगी अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। सो ये सेक्टर अगर किसी नेगेटिव फेज के थ्रू गुजर रहा है तो मेरे ख्याल से आज के माहौल में सबसे बेहतर कॉन्ट्रा कॉल आईटी सेक्टर ही है।